जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। तो इसमें मैंने ना आपको मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट कर दिया है और लीनियर इक्वेशंस में आज ये मेरी लास्ट वीडियो है। ठीक है, लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 करेंगे। इसके बाद मैं एपी स्टार्ट करूँगा अलजेब्रा में। पहले मैं अलजेब्रा फिनिश करूँगा इस आरएस अग्रवाल में से। ठीक है, फिर ज्योमेट्री में चलते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसकी पहले वाली वीडियो सारी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 3 क्वेश्चंस रह गए हैं माय डियर स्टूडेंट, 31, 32 और 33। एक एक क्वेश्चन ये मैंने पहले करके रख लिया ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूं ये क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़े से ये 31, 32, 33 ये आपके पेपर में पक्का आएंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये क्वेश्चंस, ये आने ही आने हैं। ठीक है, चलो देखिए सोल्व करते हैं। ये कहता है बहुत इजी है। ये कहता है सोल्व द इनइक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिखना है और इसको ये हमें ये इनक्वालिटीज दे दी है और x बिलोंग्स टू होल नंबर दे दिया। हमें दे दिया 11x - 4 लेस देन 15x + 4 लेस देन और इक्वल टू 13x + 14। और अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। और x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर आप सभी डियर स्टूडेंट्स को पता होगा 0, 1, 2, 3 कहाँ से स्टार्ट होते हैं होल नंबर? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये होल नंबर होते हैं अपने पास। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या फर्क होता है? नेचुरल नंबर आपसे पूछूं तो पहले आप बताइए, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती, होल नंबर में 0 आ जाती है। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर भी रिवाइज करवा दिया मैंने यहाँ पे। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए, बिल्कुल वैसे का वैसा है। ये डबल इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो डबल इनक्वालिटी, एक इनक्वालिटी ये रही, एक इनक्वालिटी ये रही, इसीलिए इसको डबल इनक्वालिटी का क्वेश्चन बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हम इसको ब्रेक करके सोल्व कर लेंगे। इसको हम बोल देंगे LHS और इसके साथ हम इसको बोल देंगे RHS। मतलब एक बार इसको इसके साथ सोल्व कर लेना है, एक बार इसको इसके साथ सोल्व कर लेना है। ठीक है, LHS और RHS। तो देखो LHS सोल्व करें पहले। देखो मैंने LHS लिख ली, 11x - 4 लेस देन 15x + 4। 11x - 4 लेस देन 15x + 4। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, 11x यानी कि इसके ब्रदर भाई साहब कहाँ पर है, ये रे 15x। ठीक है, तो सेम टर्म्स को इस साइड लेते हैं। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, -15x। अब ये 4 है इधर, अब कांस्टेंट टर्म को उधर बुलाएंगे, माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 11x - 15x -4x, 4 + 4 8। अब आइए, अब स्टूडेंट्स अब देखिए अब कैसे गलती करेंगे। ये x माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे और x आ जाएगा -2 लेस देन -2। नहीं, देखिए जब भी आपके पास माइनस आ जाए और इस माइनस को अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो आप ये करेंगे मल्टीप्लाई, या तो करेंगे -1 से, या तो करेंगे पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई या पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो अब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +4x हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो इस इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर, ग्रेटर देन है तो लेस देन। यहाँ लेस देन था तो इनक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन हो गया। ये ध्यान रखना, पेपर में मिस्टेक होती है और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपकी पेपर में मिस्टेक ना हो। 4x, अब ये कितना आ गया, देखो 4x ग्रेटर देन -8। अब 4 को तो आप नीचे यहाँ से यहाँ ले आएंगे नीचे। ठीक है, और 4 × 2 = 8 और ये कितना आ गया -2। आपके पास आ गया x ग्रेटर देन -2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अब हम RHS करते हैं। देखो ये रही हमारी RHS, यहाँ से ले ली हमने RHS। देखो RHS है 15x + 4 लेस देन और इक्वल टू 13x + 14। और अब हम क्या करेंगे, देखो सोल्व करते हैं। 15x 13x को इधर ले आएंगे, -13x लेस देन और इक्वल टू 14, 4 को उधर ले जाएंगे, -4। अब 15x - 13x क्या हो जाएगा, 2x। और 14 - 4 बोलिए बोलिए फटाफट 10। अब ये देखो 5 कैसे आया ये, अब 10 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 × 5 = 5। तो x लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं आपको पहले सोल्यूशन सेट बताता हूँ, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाता हूँ। देखिए सोल्यूशन सेट देखिए बहुत ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एक आपके पास वैल्यू आई थी x ग्रेटर देन -2 और एक आपके पास वैल्यू आई थी लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसको मैं कंबाइन करके लिखूं। अब x लेस देन और इक्वल टू 5 और ये देखो अगर x -2 से बड़ा है तो -2x से छोटा है, लिख दिया। अब देखो अब इधर ध्यान रखना, x की वैल्यू -2 से बड़ी और 5 से छोटी, लेकिन इक्वल टू का साइन है तो 5 भी आएगा, इक्वल टू का साइन है तो 5 भी आएगा। -2 से बड़ी, अब आप कहेंगे सर -2 से बड़ी -1 भी है। ठीक है, और 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 तक लेंगे, क्योंकि 5 इसलिए लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो आपने 0 1 2 3 4 और 5 लिया, -2 से बड़ा तो सर -1 भी है, लेकिन आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, -1 को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हो? डियर स्टूडेंट, इसीलिए -1 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास x बिलोंग्स टू होल नंबर का केस है, और होल नंबर में तो -1 आता ही नहीं है। ध्यान से या ब्रीकियां देखनी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि होल नंबर में तो -1 आता ही नहीं है। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग तो -1 आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 कंसीडर किया है। इस चीज में मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये चीज। तो 0 1 2 3 और 5। अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। अब नंबर लाइन पे तो बहुत आसान है प्लॉट करना। 0 1 2 3 4 5 जो जो इंक्लूड हो रहे हैं उसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो। समझ आया? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 32 पे, हाँ इसमें पूरी लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करी, एक बार आप बताइए। मैंने आपको बहुत बार बता दी, क्योंकि ये रियल नंबर का केस नहीं है। अगर रियल नंबर का केस होता तो मैं पूरी लाइन डार्क कर देता इसमें। ओके, क्योंकि उसमें 0.1 भी कंसीडर हो जाता है, 1.5 भी, ठीक है ना। होल नंबर में तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 यही कंसीडर होता है, इसीलिए मैंने इस केस में डार्क लाइन नहीं करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप अच्छे से समझना। अब क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। इस पे तो चाहे लिख लो, ये बोर्ड में आएगा 2025 लिख लो इसमें, ठीक है, मेरी गैस है ये। तो आएगा ये क्वेश्चन। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, चांसेस पूरे हैं। अब देखो एक एक चीज को मैं इसमें आपको समझा दूंगा। अब इसने ये p सेट दे दिया x सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 11, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। q सेट दे दिया x सच दैट -1 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x लेस देन 23, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और ये कहता है रिप्रेजेंट p एंड q। p और q को मतलब कुछ नहीं करना। देखो इसने ये कह दिया कि अब आपको यानी कि एक क्वेश्चन में ना 4 क्वेश्चन दे दिए, बस p और q को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और लास्ट में ये भी फाइंड करना है p इंटरसेक्शन y। अगर किसी को p इंटरसेक्शन y के इस इंटरसेक्शन y के बारे में नहीं पता, इस इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पता, वो मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा लास्ट में। पहले हम p सेट ले लेते हैं। देखो p सेट हमने ले लिया, 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया डियर स्टूडेंट्स, देखो इसको समझाना है, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। ये देखो 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 11। वैसे ही करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके खुद करना। देखो ये LHS और ये RHS, तो LHS मैंने कंसीडर कर ली 5 लेस देन 2x माइनस 1, 5 लेस देन 2x माइनस 1। अब फटाफट बताइए, अब 2x यहीं पर रखा मैंने, ये 1 को इधर बुलाया तो इक्वल टू से इधर आएगा, तो ये लेस देन से या इक्वल टू से जैसे भी साइड शिफ्ट करता है तो ये +1 आएगा, ठीक है। और ये 5 + 1 6 हो गया, लेस देन 2x, और 2 डिवाइड में जाएगा तो 3, तो ये आ गया 3 लेस देन x, या फिर आप कह सकते हो डियर स्टूडेंट x ग्रेटर देन 3। ओके, अब RHS देखिए, RHS यहाँ से उठा लो, 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ से 2x यहीं रखा और -1 इधर जाएगा तो प्लस को हो जाएगा 12, 2x लेस देन और इक्वल टू 12, x की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 6। वेरी नाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। पहले हम इसका सॉल्यूशन सेट निकाल दें, इसको कंबाइन कर दें। देखो आपके पास दो वैल्यू आई है, एक आई है 3 लेस देन x और एक आई है x लेस देन और इक्वल टू 6। देखो कैसे कंपेयर करोगे, x 6 से छोटा है और इक्वल भी है, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये देखो 3 से छोटा है, यानी 3x से छोटा है तो x 3 से बड़ा है। अब इसको देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करना, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है रियल नंबर वाला, ठीक है। रियल नंबर के केस में देखो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है। रियल नंबर के केस में चाहे यहाँ इक्वल टू है चाहे इक्वल टू नहीं है, ये भाई रियल नंबर राजा, ये 3 को आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्वल टू है तो डार्क सर्कल से लिख देंगे, जैसे इधर इक्वल टू है तो इधर डार्क सर्कल से लिख दिया। अगर इक्वल टू नहीं है, ये कहता है मैं आऊंगा तो जरूर भाई, पार्टी में तो चलूंगा, लेकिन आप चाहे बेशक मेरे को होलो सर्कल कर देना। होलो सर्कल किस केस में करते हैं, अगर इक्वल टू नहीं है तो हम क्या करते हैं, होलो सर्कल। लेकिन रियल नंबर के केस में तो लिखना ही पड़ता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 से बड़ा 3, 4, 5 और 6 से छोटा, और इक्वल टू है तो हमने डार्क सर्कल लगा दिया। और यहाँ पर देखो रियल नंबर का केस है तो पूरी लाइन को डार्क कर दिया, पूरी लाइन को डार्क कर दिया। और ये होलो सर्कल बिल्कुल ऐसे बनाना, बिल्कुल ओपन, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ओपन बनाना, ये ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन भी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसका p पार्ट कर लिया, अब इसका q पार्ट करेंगे। q पार्ट में इंटीजर्स है,
ठीक है, इंटीजर का केस है। मैं क्यू पार्ट यहाँ लिख दिया मैंने, वहां नहीं बोल रहा मैं, यहाँ लिख दिया मैंने। देखो क्यू पार्ट दे रखा है x सच दैट -1 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x लेस देन 23 x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखो ये अपने पास LHS हो गया और ये अपने पास RHS हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, देखो LHS साइड मैंने लिख ली -1 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x। अब मैंने क्या करा, यहाँ -1 है, 3 को बुलाया -3 और 4x यहाँ पर है और लेस देन इक्वल, ये यहीं कहीं रखा मैंने, -1 और -3 -4 लेस देन इक्वल टू 4x। अब 4 डिवाइड में जाएगा, -4/4 1, तो -1 माइनस है तो -1, तो -1 लेस देन और इक्वल टू x। इसकी RHS इनक्वालिटी को सोल्व करें, हाँ जी, 3 + 4x लेस देन इक्वल टू 23। देखो ये RHS इनक्वालिटी है। अब 4x यहीं का यहीं रखा, 23, 3 को उधर ले गया, 23 ये 3 उधर जाएगा तो -3, 23 - 3 20 और ये 4x और ये 4 को डिवाइड करेंगे तो 20/4, 4 5 20, x लेस देन 5। अब देखो ये आप क्यू को सोल्व कर रहे थे ना, तो आपके पास देखो दो चीजें आ गई, एक आपके पास आ गया -1 लेस देन और इक्वल टू x और ये कहता है x 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है। देखो यहाँ पर x -1 से बड़ा था, तो ये मैंने आपको कंबाइन करना सिखा दिया। ठीक है, ऐसे कंबाइन करते हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट देख लो क्या बनेगा। अब देखो इसका सोल्यूशन सेट ये बन गया, पेपर में ऐसे लिख देना, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, -1 भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, -1 भी लेंगे, 0 1 2 3 और 5 से छोटा 4 तक लेंगे। समझ आया, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसीलिए 5 नहीं लिया। अब देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करते समय ये इंटीजर का केस है, किसका केस है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इसके साथ भी लिख लेना इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का केस है ये। अब देखो ये कहता है माइनस, क्या क्या आता है सोल्यूशन सेट में, -1 से बड़ा, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। अब आप कहोगे सर 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कहता है यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, 5 से छोटा कंसीडर करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको डार्क सर्कल से कर देंगे, डार्क सर्कल से। अब कहोगे सर आपने -1 तो कंसीडर कर लिया क्योंकि -1 के साथ इक्वल टू का साइन है। अब इसको डार्क लाइन इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर का केस नहीं है, डार्क लाइन ये रियल नंबर का केस नहीं है, इसीलिए नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा ये बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर ना हमने एक चीज और निकालनी है, P इंटरसेक्शन Y। पहले मैं आपको इंटरसेक्शन सिखाता हूँ। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अलग से सिखाता हूँ। मैंने A सेट लिया 1 2 3, ठीक है, और मैंने मान लो अभी कोई B सेट लिया 2 3। अब मैं तुम्हें ये कहूँ इसमें A इंटरसेक्शन B निकालो, इसमें A इंटरसेक्शन B निकालो, तो जो जो एलिमेंट कॉमन है वो कंसीडर करना है बस। तो इसमें 2 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B आपने ये सीख लिया। ये मैंने आपको इंटरसेक्शन यहाँ से सिखा दिया ताकि आपको P इंटरसेक्शन Y बहुत अच्छे से समझ आए। P इंटरसेक्शन Q का मतलब देखो इन दोनों में कॉमन, देखो फटाफट इन दोनों में कॉमन देखो, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कोई एलिमेंट इसमें कॉमन हो तो मेरे को बताइए प्लीज। तो यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब P इंटरसेक्शन Q, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, 4, तो P इंटरसेक्शन Q का क्या आंसर आ गया अपने पास, 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 कराता हूं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और बहुत खुशी होगी। ठीक है, 2 मैंने चैप्टर खत्म कर दिए, एक मैट्रिसेस और एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा देखो एक A सेट दे रखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जहां रियल नंबर आ जाए उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जी, जहां रियल नंबर आ जाए उसको इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3, और B सेट दे रखा है, ये A सेट था, B सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर 8x - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 + 2x। ये कहता है पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A इंटरसेक्शन B को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, यानी कि A इंटरसेक्शन B निकालने के बाद A और B को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करना, A इंटरसेक्शन B को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। पहले हम A सेट तो निकाल लें और B निकाल लें, उनके सोल्यूशन सेट तो निकाल लें, फिर उनको कॉमन कर देंगे। इंटरसेक्शन निकालना मैंने आपके पीछे भी बताया अभी, है ना।
एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना इंटरसेक्शन के कंसेप्ट्स के लिए, लेकिन आपको समझ आ गया इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब मैंने ए सेट उठा लिया, x बिलोंग्स टू R सच दैट 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3। अब देखिए 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3। अब ये x वाले को इधर बुलाओ भाई साहब, प्लीज आइए इधर। 11x - 7x ग्रेटर देन 3 और ये 5 को उधर ले जाओ +5। 11x - 7x 4x, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8x, 4 डिवाइड में आ जाएगा 4 to the 8, यहाँ पर कर देते हैं आपके लिए। और x ये कितना आ गया 2 और x ग्रेटर देन 2। ये अपना a सेट का यहाँ से x ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, b सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू R सच दैट 8x - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 + 2x। इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी, बहुत हलवा। 8x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 + 2x। अब देखो यहाँ 8x से 2x को इधर बुला लो, ये माइनस का हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब माइनस को उधर बुला लो, ये किसका हो जाएगा +9, ठीक है। अब 8x - 2x कितना हो गया 6x, 15 + 9 कितना हो गया 24, और x ये कितना हो जाएगा, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा तो 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपने लेना है तो यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये ए सेट दे दिया हमें, मतलब हमने निकाल लिया ए का सोल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू R x ग्रेटर देन 2 यहाँ से, ठीक है। और बी को भी हमने निकाल लिया x बिलोंग्स टू R x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ध्यान देना है आपने, उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो ए इंटरसेक्शन बी को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है बिल्कुल हलवा। अब देखो आप क्या आएगा इसमें, देखो ये कहता है x ग्रेटर देन 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो कॉमन क्या आएगा मेरे को एक बार बताओ। देखो मैं यहाँ पे अगर ये एलिमेंट लिखूं ग्रेटर देन 2 के तो 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। मैंने ये ए के सेट लिखे आपको समझाने के लिए, यहाँ मैं बी के लिखूं तो 4 5 6 7। अब आप कॉमन देखो, आप कहोगे सर 4 से लेके सारा कॉमन है, 4 से लेके सारा कॉमन है, तो आप कहोगे सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यही आएगा। आप समझ गए हो, मैं रिपीट करता हूँ, x ग्रेटर देन 2 लेना है, x ग्रेटर देन 2 3 4 2 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब 3 4 5 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ 4 मैंने इसलिए कंसीडर कर लिया बड़ा भी है और इक्वल भी है 5 6 7। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों सेट में हो, जो सेम हो, जो दोनों सेट में हो, ठीक है। तो देखो इसमें भी 4 है, अब ये तो सारे कॉमन ही रहेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि देखो इस ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 4 लिख लिया, इक्वल टू है तो डार्क सर्कल लिख लिया, कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक, और पूरी लाइन को क्या कर देंगे डार्क। क्यों कर देंगे डार्क, क्योंकि रियल नंबर का केस है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया होगा। मैंने चैप्टर नंबर 4 भी खत्म कर दिया, लीनियर इक्वेशन। अब हम एपी को स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसको अगर आप फर्स्ट वीडियो से देखोगे ना, एक एक कंसेप्ट देखोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट। अगर आपको फिर भी लग रहा है सर इसका एग्जाम्पल बता दो या कोई क्वेश्चन बता दो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। मैं आपको उसी टाइम उस पर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।